स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एचएस निफ्टी दिखा रहा है कि आज एक कमजोर शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी। करीब करीब 34 अंक नीचे, हांगकांग का बाजार 100 पॉइंट नीचे और बाकी एशियाई बाजारों में भी देखिए कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से करेंसी को लेकर बयान दिए हैं, चाइना मैनिपुलेट नहीं कर रहा है करेंसी और अपने डॉलर को वो कमजोर देखना चाहते हैं, मजबूत नहीं देखना चाहते। ये सब करेंसीज को लेकर जो उनके बयान है उससे और अनिश्चितता बढ़ती हुई। और नीरज, अनिश्चितता पहले से ही जियोपॉलिटिकल तो बनी हुई है। ये बताइए फिर कुछ गेंदबाजों को जगह दी है, बल्लेबाजों पर ही फोकस है? नहीं, फोकस बल्लेबाजी पे ही ज्यादा है, लेकिन निश्चित तौर पे जो ग्लोबल चिंता है, जो तनाव बना रहा है कोरिया की तरफ से, कोरिया भी धमकी भरा ट्वीट उसने किया है आज एक और लोगों पत्रकारों को, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कम्युनिटी उसने ट्वीट किया कि रेडी फॉर बिग इवेंट्स। बताइए। तो ये सब चीजें जो है ओवर द वीकेंड हो सकता है और बयान निकल के आए। और शुक्रवार तो बाजार बंद है, आज ही हफ्ते का आखिरी कारोबार है। वहां पे भी हाँ थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही है अमेरिका की तरफ से, रूस के तनाव बड़े खराब हो रहे हैं। तो इन सब के बीच में डॉलर काफी कमजोर हो रहा है, वो आप एक पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन आपकी आईटी कंपनियों के लिए बहुत खराब होगा क्योंकि रुपया मजबूत हो रहा है। लेकिन चूंकि खबरों के आधार पर सिलेक्शन होता है शेयर का हमारी टीम में, तो वहां बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं कल शाम को जिससे फायदा होगा। तो खरीदारी पे फोकस है। दो स्टॉक में शुरुआत में एक साथ बताता हूं क्योंकि एक ही खबर पे है। एक है ऑयल कंट्री ट्यूबलर और दूसरा जिंदल ड्रिलिंग। दोनों ही स्टॉक के लिए खबर यह है कि कल कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि जो ऑयल कंपनीज हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाय करती हैं उसमें भारतीय कंपनियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये है कि जब भी कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, वो ड्रिलिंग का हो, सर्विस का हो, पाइप सप्लाई का हो, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेक्निकल का हो, तो उसमें जो बिडिंग होगी उसमें इंटरनेशनल बिडिंग भी होती है। तो जो लोएस्ट बिड आएगी उस बिड से 10% अगर ऊपर भी किसी भारतीय कंपनी की बिड है तो ये ठेका उसको दिया जाएगा और उसको लोएस्ट मैच से करा दिया जाएगा बिड से। तो मतलब इसका ये हुआ कि तमाम सारी जो स्टील पाइप बनाने वाली कंपनियां हैं, जो ड्रिलिंग सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं, बहुत सारे काम होते हैं ऑयल फील्ड्स में, उनको जबरदस्त फायदा होगा। एक तरीके से घरेलू कंपनियों को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। तो ऑयल कंट्री ट्यूबलर इसी क्षेत्र में काम करती है, उस पर नजर रखिए, 54 का लक्ष्य होगा। और जिंदल ड्रिलिंग में भी नजर रखिए क्योंकि ये भी ड्रिलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है तमाम बड़ी कंपनियों के लिए, ओएनजीसी के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पे भी तेजी रहेगी। 185 का यहाँ पे खरीदारी का लक्ष्य होगा, 170 का स्टॉप लॉस। एक और स्टॉक है लेकिन वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए। देखिए, इस थीम पर मेरे सिलेक्टर्स भी बहुत बुलिश हैं और इसलिए आज पिंच हिटर और फ्री हिट इसी थीम से हमने चुना है। वो तो हम आपको शो में आगे बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी नीरज, और वो ये है कि सरकार पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के इस भारत की इंडस्ट्री को बचाने का काम कर रही थी और अब सरकार ये चाहती है कि भारत के जो ऑर्डर्स हैं वो भारत की कंपनियों को ही मिले, चाहे वो थोड़े ऊंचे ही भाव पर भारतीय कंपनियों को मिले। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सरकार इस इंडस्ट्री को बचाना चाहती है जो कि काफी मुश्किल में भी है। लेकिन एक इंडस्ट्री जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है उसकी बात करूंगा और वो है एविएशन इंडस्ट्रीज। आप देखिए समर सीजन में डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही है, तो स्पाइसजेट जैसी कंपनियों के ऊपर नजर रखिएगा। एक और अच्छी बात ये हुई है कि स्पाइसजेट ने तिमाही दर तिमाही देखिए लगातार अच्छे नतीजे पेश किए। अर्निंग सीजन का आगाज हो रहा है तो इस बार भी उम्मीद यही कि अच्छे नंबर्स पेश करेंगे। और आज लेने के पीछे बड़ी वजह है कि आज एक बैठक होने वाली है सरकार के बीच और एविएशन कंपनियों के बीच। सरकार की जो नई रीजनल पॉलिसी है उड़ान, उसको लेकर तो ये कंपनियां रीजनल स्पेस में उड़ान भरें उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है और इन कंपनियों की काफी सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं सरकार से। तो स्पाइसजेट को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इस पूरे रीजनल स्पेस में, ऐसा जानकार बता रहे हैं। तो यहां पर तेजी बनेगी। हाल ही में हमने देखा था 102 104 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिले थे, वापस से अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 100 के टारगेट आज के लिए नए सिलेक्टर्स यहां पर दे रहे हैं। आपका अगला शेयर बताइए। देखिए, अगला स्टॉक भी उसी थीम से है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और इसको इसलिए क्योंकि ये इस क्षेत्र का दिग्गज है, जो टेक्निकल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। 90 to 95% काम सरकारी कंपनियों से इसी को मिलता है, कंसल्टेंसी का। और आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी मेगा रिफाइनरी, अब तक की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो महाराष्ट्र में लगने वाली है, जिसमें तीनों ऑयल कंपनीज HP, BP और IOC मिलेंगी और उसमें सऊदी अरामको स्टेक लेगा। तो वो जो एक जायंट बनने वाली है, जो करोड्स ऑफ बैरल पर डे की कैपेसिटी वाली होगी, उसके लिए जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट है वो EIL को वैसे भी मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये बहुत सीक्रेटिव रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो हमेशा प्रेफरेंस इनको रहता है। और अब इंटरनेशनल प्लेयर के सामने भी इनका एज बन गया है, तो उसकी वजह से EIL को बड़ा फायदा इस जो कैबिनेट के फैसले से
होने वाला है आगे चलते हुए वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये कंपनी पोर्टफोलियो स्टॉक तो बिल्कुल है, इसको आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी रखें, और जिनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है इस समय EIL से बेहतर कोई स्टॉक हो नहीं सकता। 170 का लक्ष्य होगा, 152 पे स्टॉक। CNBC आवास का हाल का जैकपॉट स्टॉक है EIL, बिल्कुल बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा ये शेयर। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि खाने पीने के इससे जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर अब आपकी देखिए नजर होनी चाहिए। उमंग डेयरीज को आज टीम में शामिल इसलिए किया है क्योंकि देखिए समर सीजन है, आप सब देख ही रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और ऐसे में डेयरी के प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं और उसका फायदा इन कंपनियों को मिलता है। और आप देखिए वैसे भी ये वो कंपनी है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। पिछले कुछ दिनों से एक बार दाम होली के आसपास दूध के और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के बढ़ चुके हैं। तो आप देखिए कल ADF फूड हमारा काफी दिनों तक 2020 में बताया हुआ ये शेयर है 15% की रैली दिखा रहा था। तो खाने पीने के दाम बढ़ सकते हैं अगर मॉनसून सही समय पर नहीं आया, और उसके चलते डेयरी कंपनियों को भी फायदा होगा। 83 के टारगेट्स हैं आज के लिए। वेंकीज एक और कंपनी जिसको 800 रुपए से हमने आपको यहां पर बताना शुरू किया, करीब 2 महीने पहले 1000 के ऊपर पहुंच गया है, टिका हुआ है, आज फिर नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को छू सकता है। चिकन की डिमांड भी देखिए बढ़ती जा रही है। जिस तरह से एक बड़ा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जो इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं उनको बंद किया गया है, उसके चलते चिकन के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो वेंकीज एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक बीजेपी का राज्य जो काम कर रहा है वो बाकी राज्य भी कर रहे हैं, तो अनुमान यही कि बाकी राज्यों में भी इसी तरह के कार्रवाई होती हुई दिखे, तो इस कंपनी का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। देखिए अगला स्टॉक मेरा होगा मद्रास फर्टिलाइजर, और इसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि सरकार इसमें ये विचार करे कि जो इनका लोन है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। स्टॉक में बड़ी अच्छी रैली बन सकती है, कल बहुत अच्छी मजबूती थी स्टॉक में। तो जो कोशिश है सरकार की, जो मुश्किल में फंसी कंपनियां हैं सरकारी क्षेत्र की छोटी छोटी, उनको रिवाइव कर रहे हैं। देखिए गोरखपुर का एक फर्टिलाइजर प्लांट ऑलरेडी रिवाइव कर चुके हैं, उसमें तो कोल इंडिया और तमाम ऑयल जायंट को भी शामिल किया गया है। वैसे ही कोशिश इसके लिए भी की जा रही है। तो सेक्टर से लगता है कि जहां जहां सरकार PSUs को बचाने की कोशिश करी वहां अच्छी रैली देखने को मिली है। ITI देखिए आप लाइफ हाइज पे चला गया है। MTNL आगे आप बताऊंगा आपको इसमें कितनी तेजी होने वाली है। तो इस खबर के चलते मद्रास फर्टिलाइजर में एक शानदार तेजी आज आप देख सकते हैं, फिर से 30 रुपए का लक्ष्य होगा, 27 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और एक और सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से वो रेलवे सेक्टर, और रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई 2 कंपनियां आपके सामने रखूंगा। एक है स्टोन इंडिया और दूसरा है टेक्समैको। आप देखिए कल कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि 9 रेलवे की जो कंपनियां हैं उनको लिस्ट करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। IRCTC को लिस्ट करेगी, रेल विकास निगम को लिस्ट करेगी। तो रेलवे के पास पैसा आने वाला है। देखिए ये बढ़िया IPOs को लॉन्च करके, और इन कंपनियों में बहुत दमखम है अभी तक, क्योंकि एक रेलवे के तहत ये चल रही थी, अब अलग होके लिस्ट होके चलेंगी। तो देखिए इनके ऊपर ज्यादा फोकस भी रहेगा, बाजार का भी, और सरकार को भी देखिए बड़ा पैसा हासिल होगा। तो रेलवे अगर पैसा जुटाएगी तो खर्च करेगी, ऑर्डर्स देगी, और इन कंपनियों के हाथ में ऑर्डर्स लग सकते हैं। स्टोन इंडिया 72 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, टेक्समैको 100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। नीरज, आपकी नजर कहां है बताइए। देखिए हमारी नजर एक डेयरी कंपनी मेरी भी है जो आपने अभी बताई उसी तरीके से क्वालिटी पे, और इसलिए है क्योंकि बिल्कुल वाकई जो समर की थीम चल रही है उसमें बहुत जबरदस्त फायदा इन कंपनियों को होगा। कह रहे लोग कि कंपनियां भी मान रही है। हमने एक समर पूल करके एक सेगमेंट चला रखा है दिन में 12 बजे, जिसमें तमाम इन सारी कंपनियों से बात की। उनका ये कहना है कि ये जो 2 क्वार्टर हैं नए फाइनेंशियल ईयर के, ये दोनों बहुत शानदार जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार गर्मी की सीजन बहुत पहले शुरू हो गया है और लंबा स्ट्रेच होने की संभावना है, क्योंकि मानसून उतना अच्छा नहीं रहने की आशंका यहाँ जताई जा रही है। तो इस स्टॉक को ध्यान पर रखिए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसिंग जो फूड प्रोडक्ट्स की है, खासतौर पर मिल्क प्रोडक्ट्स की, वो बढ़ती जा रही है, डिमांड राइज हो रही है। तो उसके चलते सेक्टर्स को लगता है कि इन तमाम डेयरी प्रोडक्ट वाले स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनेगी। और चूंकि मानसून थोड़ा वीक रहेगा, इसका अंदाजा कंपनियों ने लगाते हुए दाम बढ़ाना शुरू कर दिए। 5 से 10% डेयरी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और साथ ही डिमांड उनको लगता है कि 2 क्वार्टर में 15 से 20% तक राइज होती हुई दिखेगी। इस स्टॉक को रडार रखिए, 175 का लक्ष्य हासिल होगा, 156 पे स्टॉप लॉस। ओके, चलिए तो क्वालिटी के ऊपर रखिएगा नजर, और अब वक्त है ये जानने का कि मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है।
चलिए डिपेंडेबल स्टॉक आपको बताता हूँ, MTNL को हमने चुना है और अभी आपको हमने मद्रास फर्टिलाइजर की कहानी सुनाई कि कहाँ सरकार किस तरह उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो वैसे ही MTNL का केस भी है। अब तो ये आउट स्टोरी है कि इनका मर्जर BSNL के साथ किया जाना है, प्रोसेस चल रहा है बहुत हद तक। इस बीच एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि MTNL के बोर्ड ने कहा है कि जिस पूरे प्रोसेस को कल्मिनेट किया जाए उससे पहले इनकी जो बहुत सारी लैंड बैंक है उसको बेचने की इनको इजाजत दी जाए, जिससे वो वैल्यू अनलॉक हो तो वैल्यूएशंस और इसके बेटर होते हुए दिखेंगे, तो मर्ज करना में आसानी रहेगी। देखिए ध्यान रखिए ये रिवर्स मर्जर है क्योंकि BSNL अनलिस्टेड कंपनी है, MTNL में वो मर्ज होगी तो उसका इम्पैक्ट उस पर भी आएगा। इसलिए MTNL को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, यहाँ पे जबरदस्त गेन होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जो तीसरी कंपनी है ITI, उसकी भी बातें चल रही थी, लेकिन ITI जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद वो BEL के साथ उसका कोई टाई अप हो सकता है, या तो जॉब वर्क के लिए टाई अप हो सकता है या उसमें वो मर्ज हो सकती है। BEL उसके प्लांट को एक्वायर कर लेगी क्योंकि उनके पास अब सिर्फ प्लांट ही बचे और कुछ नहीं, खाली बैलेंस शीट है। लेकिन MTNL के पास बहुत सारी लैंड है जो ऑलरेडी मैंडेट किया जा चुका है कि उसको बेचें, जिसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और NBFC जैसी NBCC जैसी कंपनियों को ये मैंडेट किया गया है कि वो इनकी लैंड को बेचने में मदद करें। तो MTNL एक जैकपॉट लग सकता है आपको, अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 30 का लक्ष्य रखिए, 25 पे स्टॉप लॉस। एक बात बताता हूँ आपको, सरकार ने ये भी कहा है कि सरकारी कंपनियां बताएं उनके पास कितना लैंड बैंक है ताकि वहां पर सरकार की जो योजना है हाउसिंग फॉर ऑल उसको भी बढ़ावा दिया जाए। तो उसमें ITI बहुत फिट बैठती है। हर शहर के बीचों बीच में उनके पास फैक्ट्रियां हैं और उसमें हजारों एकड़ के हिसाब से लैंड है। एग्जैक्टली, ITI HMT तो खैर अब ट्रेड टू ट्रेड में हो गया है, लेकिन मेरे सेलेक्टर्स को लगता है सरकारी सेक्टर ही अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, जैसे कि नीरज ने MTNL के ऊपर भरोसा किया है। मेरे सेलेक्टर्स भरोसा कर रहे हैं ITDC पर। देखिए ये सरकारी कंपनी है जो कि होटल्स चलाने का कामकाज करती है भारत में, और देखिए सरकार ने अपनी राय साफ कर दी है, सरकार इस सेक्टर से बाहर होना चाहती है। कई बार खबरें आ चुकी हैं कि इस कंपनी में हिस्सेदारी बेच देगी तो एक साथ बाहर हो जाएगी। कई बार खबरें ये भी आ चुकी हैं कि अलग अलग होटल को बेचेगी सरकार। बहरहाल इन खबरों के चलते अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और आपने देखा कल कैबिनेट ने क्या किया, 9 रेलवे PSUs को लिस्ट करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो आज सरकारी कंपनियां जहां पर डाइवेस्टमेंट की योजनाएं और आगे बढ़ सकती हैं, उन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। तो ITDC हो सकता है बेहतरीन शेयर। 490 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 470 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज के फ्रीड शेयर कौन से हैं, पिंच हिटर स्टॉक कौन से हैं। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर के 4 शेयर बचे हम दोनों की टीम्स में, वो बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। 6 स्टॉक आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम को होगा GSS इन्फोटेक। एक छोटी सी इन्फोटेक कंपनी है और इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज है कि बीच में इसमें बहुत सारे पीस निकल गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से बाई आउट करने की प्लानिंग चल रही है, ऐसा बज है। कई सारे PE फंड इसको खरीद सकते हो। वैसे मिड कैप ITs में आप देखेंगे थोड़ी सी एक जान वापस लौटनी शुरू हुई, इसलिए इसमें खरीदारी सलाह होगी। 32 का लक्ष्य, 26 पे स्टॉप लॉस। एमको जैसी कंपनियों पर नजर रखिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें फैसला ये लिया गया है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, ट्रांसफार्मर्स को दुरुस्त करने के ऊपर तेजी से काम किया जाएगा, तो ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं इन कंपनियों के। तो यहां पर तेजी करिए। 34 का टारगेट आज ही के लिए, 31 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अगला शेयर बताइए। शिल्पी केबल को लीजिए, और ये केबल बनाने वाली कंपनी हर तरह केबल बनाती है, टेलीकॉम से लेकर के पावर से लेकर के तमाम तरीके के। तो उसमें एक अच्छी तेजी इसलिए आई क्योंकि ये अब LED सेगमेंट में एंटर कर गई और इन्होंने एक कंपनी भी एक्वायर कर ली है। उस कंपनी का 54 देशों में प्रेजेंस है और उसकी वजह से भारत में इनको बहुत बड़ी एज मिलने वाली, क्योंकि उसके बहुत क्वालिटी और शानदार प्रोडक्ट है। और जिस तरीके से LED पे फोकस कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली सप्लाई का जो यूपी सरकार से लेकर के केंद्र का फैसला है 2019 तक का, उसके मद्देनजर तमाम सारी केबल कंपनीज, LED कंपनीज में बहुत बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। इसलिए शिल्पी केबल सेलेक्टर्स को लगता खरीदारी करनी चाहिए। 233 का लक्ष्य, 219 का स्टॉप लॉस। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को हमने आपसे कहा था विशाखा के ऊपर नजर रखिएगा। लो कॉस्ट हाउसिंग के थीम को उतारा था और देखिए विशाखा ने जबरदस्त
प्रदर्शन दिखाया है। कल के खराब बाजार में भी 7% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। तेजी कंटिन्यू रहने वाली है। लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस है और इस फोकस के तहत एस्बेस्टो बनाने वाली ये कंपनी को भी अच्छा फायदा मिलेगा। मॉनसून से पहले ये वाले स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मॉनसून जब आएगा तब तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये ठीक उसी तरह से है जैसा कि हमने आपको गर्मी के सीजन से आने से पहले ही कहा था, वोल्टास जैसे स्टॉक्स पर दाव लगाइए, और गर्मी का सीजन जब आया तो वोल्टास के शेयर में 100 रुपए तक की तेजी देखने को मिली। तो विशाखा में भी इसी तरह की रैली बन सकती है। 340 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 320 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। अब बारी है ये जानने की कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। देखिए, तमिलनाडु पेट्रो फ्री हिट के तौर पर सेक्टर्स ने चुना, यहाँ पे खरीदारी करी। आपको याद होगा जब हमने पिछले दिनों इसको टीम में शामिल किया तो बताया था कि एक डिटर्जेंट के बीच में एक केमिकल मिलाया जाता है जिसको एंटी डंपिंग के लिए इस कंपनी ने रिकमेंडेशन दिया था। इसने और निर्मा ने मिलकर उसको बाकायदा स्वीकार करके और सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो जो केमिकल यूज होता है डिटर्जेंट बनाने में उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। इस खबर के चलते तमिलनाडु पेट्रो आज एक बार फिर से बढ़िया रैली दिखाएगा क्योंकि इनको इससे बहुत प्रोटेक्शन और सहारा मिलेगा। 60 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 50 पे स्टॉप लॉस। पिछली बार आपने बताया था 15% की रैली भी स्टॉक में देखने आज मैं उम्मीद करता हूँ वैसी रैली होनी चाहिए क्योंकि अब तो रियल में वो चीज सामने आ चुकी है। तो फिर आज ये स्टॉक को मैं सोच रहा हूँ कैप्टन चॉइस लूं, लेकिन अभी नीरज का पिंच हिटर स्टॉक बाकी है। मैं आपको बताता हूं मेरे फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स कौन से, एक ही सेक्टर से है। जी हाँ, आज देखिए जो एक सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो ऑफशोर कंपनियों से जुड़ा हुआ, ड्रिलिंग से जुड़ा हुआ वो सेक्टर है। ISMT, ये जो आप देख रहे हैं 14 रुपए के भाव, ये बीच में 10 रुपए के नीचे भी इसलिए चले गए थे क्योंकि विदेश से एक तो पाइप्स को डंप किया जा रहा था भारत में, दूसरा इनके पाइप्स को खरीदने वाला कोई नहीं था। ये दरअसल इस तरह के पाइप्स बनाते हैं जिससे ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता है, तो ड्रिलिंग एक्टिविटीज ही ठप थी। अब सरकार ने जिस तरह से कल नीति तैयार की है जिसमें कहा है कि कोई भी कंपनी अगर बोली लगाती है और उनकी भारतीय कंपनियों की बोलियां अगर महंगी भी हैं तो भी उनको तवज्जो दी जाएगी विदेशी कंपनियों के मुकाबले। तो ISMT के लिए अच्छी खबर, 16 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि क्वालिटी के लिहाज से, बैलेंस शीट के लिहाज से, नतीजों के लिहाज से हमेशा इसने निराश किया है, लेकिन इन खबरों पर अच्छा प्रदर्शन भी दिखाता है। हाई बीटा स्टॉक है, आज इसका दिन है। अल्फा जियो, ये क्वालिटी के लिहाज से बहुत बढ़िया शेयर है। अगर किसी को पोर्टफोलियो के लिहाज से इन दोनों शेयरों में चूज करना है तो फिर अल्फा जियो होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से शायद ISMT ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अल्फा जियो में भी बड़े इन्वेस्टर्स, मार्की नेम्स हैं जो इसमें निवेश कर चुके हैं और ये कंपनी भी ड्रिलिंग एक्टिविटीज के लिए कामकाज करती है। तो आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, इस पर भी नजर रखिए। 902 का भाव है, 950 के आसपास में इस सेक्टर्स को लगता है आज ये शेयर पहुंच सकता है। लेकिन आपका पिंच हिटर बताइए। देखिए, मेरा पिंच हिटर होगा PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हमारा, आप गौर करिए, टीम में बहुत सारे पावर से जुड़े हुए स्टॉक हमने लिए। वो इसीलिए लिए क्योंकि जिस तरीके से फोकस सरकार का पावर सेक्टर में है उससे तमाम पावर की कंपनियां फायदे में जाएंगी और इसीलिए PTC इंडिया फाइनेंशियल में खरीदारी कर रहे हैं। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये कंपनी ट्रेडिंग भी करती है पावर की और फाइनेंसिंग में भी है, तो उसका एक बड़ा फायदा इसको मिलता हुआ दिखेगा। बांग्लादेश के साथ में भी एक बड़ा टाई अप किया है तमाम पावर कंपनीज ने। तो जो पावर फॉर ऑल का सपना है उससे, जो अभी देखिए हमने शिल्पी केबल भी लिया था कि वो केबल बनाते हैं, LED बनाते हैं, PTC इंडिया उस सेगमेंट में ट्रेडिंग में, तो इस सेक्टर को रडार पर रखिए, यहाँ बढ़िया तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। और लेटेस्ट अगर आप CSA की रिपोर्ट देखेंगे ना तो उसमें भी बहुत सारी कंपनियों को रिप्लेस करके पावर कंपनियों को शामिल किया गया क्योंकि ये एक नई थीम अब इमर्ज हो रही है। 55 रुपए का लक्ष्य होगा, 46 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर और ये रही टीम आपके सामने। नीरज, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? देखिए, स्पाइस जेट मेरी पसंद है और इसमें उड़ान स्कीम जो है वो वाकई टेक ऑफ करने वाली है और उससे बड़ा फायदा स्पाइस जेट को होगा क्योंकि इनका फोकस भी रीजनल पे ज्यादा है। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है स्पाइस जेट आपको रखना ही चाहिए। 100 रुपये का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से अचीव हो जाएगा। मेरी टीम में डालिए हेमंत, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस आज भी और खबरों पे। तो ओपनर्स तो अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले ही हैं, लेकिन तमिलनाडु पेट्रो, ये स्टॉक का जब आपने टीम में शामिल किया तब अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया और अब तो सरकार की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डिटर्जेंट बनाने के काम आते हैं। और ये कंपनी ने ही अर्जी दी थी, तो आज यहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 60 के टारगेट आराम से अचीव हो सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इन्फोसिस के नतीजे 9 बजे अनुमान लगाया जा रहा है आएंगे। बाजार खुलने से पहले
किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, और लंबे वीकेंड से पहले पोजीशंस कैसी आपको रखनी चाहिए आज बाजार में, इस सब पर बात होगी। जी हाँ, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ।